आई होप आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से काम कर रहे होंगे। तो डीएसए की इस सीरीज में सबसे पहले हम करने वाले हैं टू सम प्रॉब्लम। एक्चुअल में टू सम प्रॉब्लम इज ये है कि गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड एन इंटीजर टारगेट। इसमें हमको नम्स का एक एरे दिया होगा जिसमें 2, 7, 11, 15 हमको दिया गया और एक टारगेट वैल्यू दी गई होगी। तो हमको और इसमें हमको ये बताया गया है कि एग्जैक्टली एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। लेट्स सपोज कि हमारा टारगेट 10 है और हमने 5 5 यूज़ कर लिया, उस सेम एलिमेंट को हम यूज़ नहीं कर सकते। लेट्स सपोज कि यहाँ पे टारगेट होता है हमारा 14 होता तो हम इस 7th को एक बार यूज़ कर सकते हैं। दोबारा कोई एक और 7 मिल सकता तो हम वो टारगेट रिटर्न कर देते, लेकिन अभी हमारे पास में कोई 7 है नहीं तो हम टारगेट को रिटर्न नहीं कर सकते। सो एंड वी कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। लेट्स सपोज कि हियर वी आर रिटर्निंग द 0 and 1, सो वी कैन रिटर्न द 1 and 0, दैट विल आल्सो बी आंसर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमको दो ऐसे एलिमेंट यूनिक इंडाइसिस फाइंड करनी है जिसका सम इस टारगेट के इक्वल हो। लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमारा आ गया है टारगेट 9 है तो हमारा जीरो इंडेसिस पे 2 है और फर्स्ट इंडेसिस पे 7 है। तो 2 और 7 9 रिटर्न कर रहा है, इसलिए हम 0 और 1 रिटर्न कर सकते हैं। और इसने बोल दिया कि हम 0 1 रिटर्न कर सकते हैं और 1 और 0 पे रिटर्न कर सकते हैं। इसी प्रकार ये भी एग्जाम्पल हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक्चुअल में हमारे पास में दो तरीके हैं। तो सबसे पहले तरीका तो ये है कि हियर वी कैन यूज़ द फोर लूप का यूज़ कर सकते हैं हम कि हमने यहाँ पे क्या किया कि एक लूप चला दिया जैसे कि हमारे पास 2, 7, 11 और 15 है और हमने दो लूप लगा दिए। एक फोर लूप पहला जो 2 से स्टार्ट कर रहा है और इंटरनली 7, 11, 15 तक जाएगा और जैसे ही इसको 2 और 7 मिलेगा तो हम रिटर्न आई को हम जे कर देंगे। इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि वापस यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है जे को। आई को अगर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना तो जे को हम i+1 से स्टार्ट करेंगे ताकि क्या होगा कि ये सेम वापस से ना आ जाए। लेट्स सपोज कि मैंने वो पिछली बार बोला था ना कि अगर हमारा टारगेट 14 होता तो हमारा क्या होता कि 7 और 7 रिपीट हो जाता वापस, तो हम उस समय पे क्या करते 1,1 रिटर्न कर देते, लेकिन वो हमारा आंसर सही होता नहीं। तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला तो ये सॉल्यूशन होगा कि दो फॉर लूप लगा दो और आप ये कंडीशन लगा दो कि i इक्वल टू 0 और j इक्वल टू i+1 से शुरू हो रहे हैं दोनों लूप, और जैसे ही हमारा सम टारगेट के इक्वल हो गया इन दोनों का नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ j इक्वल टू टारगेट हो गया। तो नम्स ऑफ i नम्स ऑफ j टारगेट हो गया तो हम रिटर्न i को मजे कर लेंगे। और इसमें हमको एक और ध्यान रखना है कि मैंने ये रिटर्न ये लिखा है कि लेट्स सपोज कि कोई भी सॉल्यूशन हमको नहीं मिला तो उस समय हम एम्प्टी एरे रिटर्न कर देंगे, मतलब एम्प्टी सॉल्यूशन रिटर्न कर देंगे कि ठीक है। तो इसमें दूसरा तरीका ये होता है कि हम अनऑर्डर्ड मैप यूज़ कर सकते हैं। अनऑर्डर्ड मैप यूज़ करने के दो तरीके हैं यहाँ पे। सबसे पहला तरीका हमारा क्या है कि अनऑर्डर्ड मैप यूज़ करते समय हमको ये ध्यान रखना है कि यही वाली प्रॉब्लम जो अभी मैंने बताई थी कि 7,7 हो गया, यहाँ पे 14 हो गया। तो इसमें क्या होता है कि अनऑर्डर्ड मैप में यूज़ करने के लिए जैसे कि हमने कुछ भी रख दिया कि 2 के रेस्पेक्टिव में हमने रख दिया है मैंने, हाँ, कि हमने जैसे कि 2 को रख दिया 0 इंडेक्सिस पे, 7 को रख दिया है 1 इंडेक्सिस पे और 11 को रख दिया है 2 इंडेक्सिस पे और 15 को रख दिया 3rd इंडेक्सिस पे। और अब मैं सर्च कर रहा हूँ। लेट्स सपोज कि मैंने सर्चिंग एलिमेंट हो गया हमारा कि टारगेट माइनस नम्स आई। तो हमारा दिन जैसे कि टारगेट है 14, मैंने यहाँ पे 14 एज्यूम कर दिया है, ठीक है कि 14 है, 14 माइनस 7 और 7 पे हमको फिर से 7 मिल रहा है और हम रिटर्न आई को मजे कर रहे हैं। तो वो वाला सॉल्यूशन हमारा एफिशिएंट नहीं होगा, एफिशिएंट है लेकिन इसको हम एक ही आइटरेशन में कर सकते हैं। पहले हमको क्यों फालतू में वहाँ वहाँ पे स्टोर करना और फिर वापस करना, क्योंकि हम इसमें जैसे कि मैं मेरे सॉल्यूशन की बात करता हूँ जिसमें मैंने किया है। मैंने क्या किया कि एक अनऑर्डर्ड मैप बना दिया है जिसमें हम 0 से स्टार्ट कर एन तक जा रहे हैं और एक सर्चिंग एलिमेंट दे लिया। सर्चिंग एलिमेंट से मेरा मतलब ये है कि हमको टारगेट माइनस नम्स आई, टारगेट हमारा कितना दिया है यहाँ पे, टारगेट हमको दिया हुआ है 9 तो हमारा सर्चिंग एलिमेंट क्या हो गया 7। तो अब जहाँ भी हमको 7 मिल जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। और हम इसमें देख लेंगे हमारे मैप में मैप डॉट काउंट ये कर लेगा कि वो हमारा बता देगा कि ये 7 हमारे में है कि नहीं है। अगर 7 हमारे में है तो उसका इंडेक्सिस और हमारा आई वाला इंडेक्सिस पर रिटर्न कर लेंगे। लेकिन और अगर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे कि वो एलिमेंट, और जैसे कि मैंने 7 एलिमेंट और 1 यहाँ पे रख दिया। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल की बात करें 3 to 4, 3 to 4 में क्या है
कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये लूप चलाएंगे, और लूप चला के सबसे पहले हम देख लेंगे कि ये 3 मैप में है कि नहीं है। 3 मैप में नहीं है तो हमको 3,0 हम मैप में डाल देंगे, रैंडम मैप में। फिर हम ये सर्च करेंगे कि अब हमारा सर्चिंग एलिमेंट क्या हो गया, टारगेट माइनस नम साई। टारगेट कितना है 6, 6 माइनस नम साई क्या हो गया 2, 6 माइनस 2 4। और हम चेक करेंगे हमारे मैप में है कि नहीं है। हमारे मैप में 3 है तो 4 है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि 2,1 हमारा मैप में डाल देंगे। अब हम आगे 4 पे, 4 पे आगे तो सर्चिंग एलिमेंट क्या होगा 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो हमने मैप में चेक कर लिया कि हमारा 2 एग्जिस्ट करता है, तो 2 की इंडाइसिस हम यहाँ पे देख लो, 2 की इंडाइसिस हम रिटर्न कर रहे हैं। मैप ऑफ ऐसी, मैप ऑफ ऐसी मतलब 2 का इंडाइसिस, 2 का इंडाइसिस क्या होगा 1, और कॉमा आई क्या होगा, आई हमारा 0 1 2 था, तो 2, तो 1,2 रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक्चुअल में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया कि हम एक बार लूप मतलब बिग ओ ओपन, क्योंकि हमारा वर्स्ट केस ये हो सकता है कि 1 2 3 4 है, हमारा मिल ही नहीं रहा है और हम सबको मैप में डालते जा रहे हैं। तो हमारा बिग ओ ओपन तो हो गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही हो गया कि हम लास्ट एलिमेंट जैसे कि अभी हमको मिला था कि हमको फिर एन तक जाना पड़ा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एन हो गई है। और ये हमारा मैंने सोल्यूशन ऐसे रन किया, सबमिट करके एक बार बता देते हैं आप। और गाइस आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा 11 ठीक है। तो गाइस मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपकमिंग वीडियो में मैं सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन ऐसे ही बनाता जाऊंगा और पोस्ट करता जाऊंगा। थैंक यू।